नमस्ते दोस्तों। आज वो दिन आ गया है जिस दिन का हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज 23 जुलाई 2024 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 अनाउंस किया है। आज हम इस बजट को शॉर्ट और ब्रीफ में समझेंगे। इसमें वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। देखिए, गवर्नमेंट की कुछ बजटरी प्रायोरिटीज़ की बात करें तो एग्री सेक्टर है, स्किल्स एंड डेवलपमेंट पे खास फोकस है, सोशल जस्टिस पे है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पे है, अर्बन डेवलपमेंट पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और भी बहुत सारी चीज़ें। इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज कवर करेंगे बहुत ही ब्रीफ में। देखिए, इनकम टैक्स और स्किल्स एंड जॉब पे खास ध्यान दिया गया है इस बजट के अंदर। इनकम टैक्स से शुरू करते हैं। न्यू रेजिम में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 7 लाख तक 5% है। 7 से 10 लाख तक 10% है। 10 से 12 लाख तक 15% है। और 15 लाख से ऊपर 30% है। सो लास्ट ईयर के हिसाब से ये टैक्स कम हुआ है। इससे हम चाहें तो एनुअली करीब 17,500 रुपये सेव कर सकते हैं ओवरऑल टैक्स। देखिए, स्टॉक मार्केट टैक्स के केस में दो अनाउंसमेंट्स हैं। पहला, बायबैक ऑफ शेयर पे अब सेलर को टैक्स किया जाएगा, जो कि पहले नहीं होता था। और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के भी रेट्स बढ़ा दिए गए हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स सिक्योरिटीज की सेल पे। वो 0.0625% से 0.1 और 0.0125 से 0.02%। बात करें टीडीएस और टीसीएस की, तो अगर कोई भी फर्म अपने पार्टनर को पेमेंट कर रही है साल में 20,000 से ऊपर, तो उस पर 10% टीडीएस लगेगा। नोटिफाइड लग्जरी गुड जिसकी वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, उस पर 1% टीसीएस चार्ज होगा। और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स के 10,000 रुपए के ऊपर के इंटरेस्ट पे टीडीएस चार्ज होगा। ये थे टीडीएस के रूल्स। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। आईएफएससी में ईटीएफ और रिटेल स्कीम्स को टैक्स एग्जेम्पशंस मिलते रहेंगे। आईएफएससी में कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में कुछ एग्जेम्पशन सेटअप की गई है। कुछ स्पेसिफाइड फंड्स की सिक्योरिटीज के इनकम टैक्स पे सरचार्ज नहीं लगेगा। कैपिटल गेन्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ फाइनेंशियल एसेट्स पे 20% तक कर दिया गया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ फाइनेंशियल एसेट्स पे 12.5% कर दिया गया है। और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के टीडीएस को बहुत कम करके 1% से 0.1% पे सेट कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर पे 6% कर दिया गया है कट करके, प्लैटिनम पे 6.4%। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट वगैरह को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कुछ सोलर आइटम्स वगैरह पे एग्जेम्पशन मिल गई है। बेसिक कस्टम ड्यूटी मोबाइल फोन्स वगैरह पे या चार्जर वगैरह पे कट करके कम कर दी गई है। ड्यूटी कट से इनके अच्छे खासे इंपोर्ट हो सकते हैं। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। पिछले साल जो 4.5 था, इस साल फिस्कल डेफिसिट को 4.9% पे एस्टिमेट किया गया है। नेक्स्ट ईयर का टारगेट 4.5% होगा। अब बात करते हैं स्किल डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन की। इसमें 1,000 आईटीआईज को हब एंड स्पोक अरेंजमेंट में अगले 5 सालों में अपग्रेड किया जाएगा। और क्वालिटी और आउटकम पे फोकस किया जाएगा स्टेट और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके। सरकार क्वालिटी इंटर्नशिप को भी फंड करने पे काफ़ी फोकस करेगी। ये गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है। इससे आने वाले टाइम में हम काफ़ी स्किल्ड लेबर्स और वर्कर्स देख पाएंगे। और अच्छी खासी पे लेबरर्स और वर्कर्स आने वाले टाइम में अर्न कर पाएंगे। साथ ही में मॉडल स्किल लोन स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट 25,000 स्टूडेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करेगी अच्छी स्किल्स एक्वायर करने में। ये स्किल्स डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें 3 और स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी गई हैं। पहली स्कीम ये है जो फर्स्ट टाइमर जॉब वालों के लिए है, जिसमें 15,000 रुपीज़ तक के बेनिफिट्स मिलेंगे थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए गए हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तीसरी, एम्प्लॉयर सपोर्ट स्कीम भी लॉन्च की गई है। बात करें एमएसएमई सेक्टर की, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बूस्ट करी गई हैं। जैसे मुद्रा लोन को इंक्रीज़ कर दिया गया है 20 लाख रुपए तक। ई कॉमर्स हब्स वगैरह सेटअप करने की बात की गई है और भी बहुत सारी एडिशनल चीज़ें बात करी गई हैं यहाँ पे। एमएसएमई के अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो एमएसएमई सेक्टर को भी एक अच्छी रिलीफ मिल गई है थ्रू बजट। तो अब बढ़ते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की तरफ। इनमें भी कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स करी गई हैं। इनके लिए 1.5 लाख करोड़ का प्रोविजन किया गया है। 10,000 बायो सेंटर्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। 5 स्टेट्स में किसान क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जाएगा। फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए 6 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स का लैंड फार्मर एंड लैंड रजिस्ट्री के अंदर ले आया जाएगा। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो उसके बारे में प्रेडिक्शन की गई है कि वो एक स्मूथ स्केल पे आगे बढ़ती रहेगी और आगे शाइन करती रहेगी। इन्फ्लेशन हमारा लो और स्टेबल रहेगा और इकोनॉमी अच्छे पेस पे आगे बढ़ती रहेगी, हमें कंटिन्यूस ग्रोथ मिलती रहेगी। बात करें इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंदर टैक्स बेनिफिट बढ़ा दिया गया है। नॉन सीनियर सिटीजन में 50,000 रुपए तक
और सीनियर सिटीजन्स के केस में 1 लाख रुपए तक का टैक्स डिडक्शन अब ऑफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें गरीब लोगों को फ्री इंश्योरेंस मिलता है, उसकी लिमिट भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। तो ये थे हमारी यूनियन बजट के की हाइलाइट्स, जिसको हमने शॉर्ट में और ब्रीफ में बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। हमारे चैनल की और भी वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करें। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।